Hello students, this is Dilip Pawar, Assistant Professor History working at Government College Nagau। तो कल जो अपन ने जिस टॉपिक के बारे में बात की थी वो था नाजीवाद का जर्मनी में उत्कर्ष। तो उसी क्रम में अपन आगे चलते हुए आज बात करते हैं कि जर्मनी के विचारकों, आप लोग लिखो, जर्मनी के विचारकों का योगदान, जो थिंकर्स थे जर्मनी के, उनका क्या योगदान था। सर्वप्रमुख हीगल सर्वप्रमुख हीगल नाम के विचारक ने राष्ट्रवाद की भावना को लोकप्रिय बनाया, राष्ट्रवाद की भावना को लोकप्रिय बनाया और राज्य के सभी निर्णयों की पालना नागरिकों के द्वारा करना आवश्यक है। राज्य के सभी निर्णयों की पालना नागरिकों के द्वारा करना आवश्यक है। उसके अनुसार राज्य पृथ्वी पर भगवान का ही एक रूप है। राज्य पृथ्वी पर भगवान का ही एक रूप है। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी राज्य भगवान के समतुल्य है। अतः कोई भी व्यक्ति राज्य की अवहेलना नहीं कर सकता। तो इस तरह के जब विचार आए जर्मनी में, तभी तो हिटलर के जो उत्थान है वो आसान हो गया इस तरह के विचारों के कारण, क्योंकि हिटलर ने भी राज्य की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि रखा। इन थिंकर्स ने भी कहा कि सबसे ऊपर राज्य होता है, राज्य की सारी बात आपको माननी पड़ेगी, चाहे गलत हो चाहे सही हो। फिर अगला विचारक नेटजे है। नेटजे मैं इंग्लिश में बताता हूं, इंग्लिश में लिख लो। NIET जर्मन नाम है ना, NIETZCHE, NIETZCHE, नेटजे। इसने सुपरमैन की अवधारणा दी। सुपरमैन होता है ना, सुपरमैन की अवधारणा दी। इसने सुपरमैन की अवधारणा दी, यानी राज्य के अंतर्गत सभी तत्व राज्य के पूर्णतः अधीन है। राज्य के अंतर्गत सभी तत्व राज्य के पूर्णतः अधीन है। अतः राज्य सर्वश्रेष्ठ है। एक अन्य विचारक ने, जिसका नाम है, एक तीसरा और विचारक है, अन्य विचारक ने, जिसका नाम है शॉफेन। मैं अंग्रेजी में लिखा रहा हूं, अंग्रेजी में लिख लो, SHOPEN, शॉफेन, SHOPEN HAEUR, SOFENOR,
सोफेनोर ने कहा कि सोफेनोर ने कहा कि शक्ति न कि सावधानी, शक्ति न कि सावधानी दुनिया पर राज करती है। शक्ति न कि सावधानी दुनिया पर राज करती है। पावर नॉट प्रूडेंस रेन्स द वर्ल्ड। प्रूडेंस का मतलब होता है सावधानी रखना, संभल संभल के चलना, और शक्ति है कि आप शक्ति का प्रयोग करना। तो दुनिया में दुनिया को शासित करने वाला तत्व शक्ति है, न कि सावधानी। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है? इन सब विचारों से यही बात निकल के आ रही है कि राज्य को आप प्रश्न नहीं कर सकते। हिटलर अगर राज्य का स्वामी है, हिटलर जो चाहे वो करेगा राज्य के नाम पे, आपको प्रश्न नहीं करना चाहिए, उसके सभी निर्णयों को मानना चाहिए। तो इन विचारकों ने भी, अब लिखो इसी में आगे, इन विचारकों ने भी अंध राष्ट्रवाद को फैलाया। इन विचारकों ने भी जर्मनी में अंध राष्ट्रवाद को फैलाया, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, अंध राष्ट्रवाद को फैलाया और लोगों को राज्य का उपासक बनाया कि लोग राज्य की पूजा करें, भगवान का दर्जा दे दिया। लोगों को स्टेट वर्शिप जिसे कहा जाता है, राज्य का उपासक बनाया। अतः हिटलर के द्वारा संपूर्ण जर्मनी पर अपना मानसिक नियंत्रण, अतः हिटलर के द्वारा संपूर्ण जर्मनी पर अपना मानसिक नियंत्रण करना आसान हो गया। हो गया आसान? समझ आ गया ना किस प्रकार से आसान हुआ? फिर अब इसके बाद अगला लिखो आप, नेक्स्ट हेडिंग डालो, हिटलर के द्वारा, नेक्स्ट हेडिंग है हिटलर के द्वारा अपनी शक्तियों को संगठित करना। किस प्रकार से उसने अपनी शक्ति संगठित की? हाउ ही कंसोलिडेटेड हिज पावर इन जर्मनी। कैसे वो सत्ता में आया? हिटलर के द्वारा अपनी शक्ति को संगठित करना, यह हेडिंग है। हिटलर के द्वारा अपनी शक्तियों को संगठित करना। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। ठीक है, 33 में सत्ता में आ गया, चांसलर बन गया। फिर उसके पश्चात 1933 में जर्मनी की संसद में आग लगने की घटना हुई। जर्मनी की संसद में आग लगने की घटना हुई और हिटलर ने इसके लिए साम्यवादी लोगों को जिम्मेदार ठहराया। हिटलर ने इसके लिए साम्यवादी लोगों को जिम्मेदार ठहराया और इस डर के माहौल में उसने अनेबलिंग एक्ट पास कराया। इसको इंग्लिश में लिख लो, अनेबलिंग। आप एग्जाम के आंसर में भी कुछ शब्द अंग्रेजी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। अनेबलिंग एक्ट, ENABLING, अनेबलिंग एक्ट यानी अधिनियम, अनेबलिंग एक्ट पास कराया, जिसके माध्यम से उसने खुद के पास कानून बनाने की शक्ति
अगले 4 सालों के लिए रख ली। वो अपनी पावर कंसोलिडेट कर रहे हैं ना, कानून बनाने की शक्ति अगले 4 वर्षों के लिए अपने पास रख ली। ऐसा लिखना नहीं है, बता रहा हूं कि ऐसा कहा जाता है कि जो जर्मनी के पार्लियामेंट में आग हिटलर ने खुद ने लगाई थी, खुद ने लगवाई थी आग, फिर साम्यवादियों को जिम्मेदार ठहरा दिया, उनके खिलाफ दमन चक्र का शुरू कर दिया और यहाँ पे अनेबलिंग एक्ट पास करा लिया कि साम्यवाद से हमें खतरा है, मेरे को अधिक शक्तियां चाहिए जर्मनी देश को बचाने के लिए। और शक्तियों के अंतर्गत उसके पास 4 साल के लिए कानून बनाने की शक्तियां उसने अर्जित कर लिया अनेबलिंग एक्ट के माध्यम से। अतः 1933 में ही जर्मनी ने 1933 में जर्मनी में केवल एक पार्टी का शासन हो गया। 1933 में जर्मनी में केवल एक पार्टी का शासन हो गया। ओनली वन पार्टी सिस्टम प्रिवेल्ड इन जर्मनी। और अन्य पार्टियों को प्रतिबंधित कर दिया। अन्य पार्टियों को प्रतिबंधित कर दिया। अतः उसने एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की, सेंट्रलाइज्ड स्टेट। अतः उसने एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की जहां पर अभिव्यक्ति का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता, जहां पर अभिव्यक्ति का अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता अत्यधिक सीमित हो गई, 1933 में ही जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग 1933 में जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई। यानी चांसलर सेकंड पोस्ट थी जर्मनी की, सबसे ऊपर प्रेसिडेंट हुआ करता था राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई 1933 में, हिंडनबर्ग डाइड। इसके पश्चात हिटलर ने अपने आप को राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। चांसलर तो वो था ही, तो संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में आ गई जर्मनी में, अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और वह अपने आप को फ्यूहर कहा करता रहा। फ्यूहर एक जर्मनी का शब्द है, इसको आप अंग्रेजी में लिखो, वह अपने आप को फ्यूहर कहा करता रहा। FURHER, फ्यूहर द लीडर, बहुत बड़ा नेता फ्यूहर। ये एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि फ्यूहर किसे कहा जाता रहा, हिटलर को कहा जाता रहा। ठीक है, हिटलर ने कौन सी उपाधि ली? द फ्यूहर, नेता, एक बहुत महान नेता, बहुत बड़ा नेता। FURHER, फ्यूहर। इसको हिंदी में लिख सकते हैं, आधा फ आ जाएगा, यू आ जाएगा और र आ जाएगा, फ्यूहर। 1934 में हिटलर ने दमन चक्र चलाया। 1934 में हिटलर ने दमन चक्र चलाया और इसको अंग्रेजी में लोग ऐसा कैसा, नाइट रात होती है ना, नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स। इसको आप एग्जाम में अंग्रेजी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, विद इन कोट करना होगा इसको ना, पूरा एक सेंटेंस है। नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स, चक्कू होते हैं ना, KNIVES, नाइफ्स। इसको विद इन कोट लिखो दोनों तरफ, नाइफ्स, चक्कू, KNIVES, चक्कू होता है ना, नाइफ कहते हैं, नाइफ। तो यानी चक्कुओं की एक लंबी रात्रि, इसका मतलब यह है, चक्कुओं की एक लंबी रात्रि। अब इसमें क्या हुआ, इसने कत्लेआम मचा दिया एक रात में, अपने सारे विरोधियों को एक साथ मरवा डाला इसने। इसको नाइट ऑफ लॉन्ग नाइफ्स कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। और अपने विरोधियों, षड्यंत्रकारियों को, षड्यंत्रकारियों का कत्ल करवा दिया। अपने विरोधियों, षड्यंत्रकारियों का कत्ल
करवा दिया। कत्ल करवा दिया। इसी के साथ ही अपन यहाँ पे अपना जो ई लेक्चर है उसको खत्म करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।